मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। कल इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चर्चा अपन ने की थी कि विद्युत फ्लक्स क्या है। फिर विद्युत फ्लक्स से के बाद में अपन ने सतत आवेश वितरण और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं अपन, गाउस का नियम, जो लगभग हर बार अपनी वार्षिक परीक्षा में 1 नंबर की परिभाषा के साथ पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नियम। तो गाउस का नियम क्या? गाउस एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने कोई बंद पृष्ठ और उस पृष्ठ से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स था उसके बारे में एक संबंध प्रस्तुत किया, एक नियम प्रस्तुत किया, और उसी को अपन ने गाउस का नियम नाम दिया। क्या है गाउस का नियम? बड़ा ही आसान है। गाउस ने कहा कि एक बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, किसी भी प्रकार का आप ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा या इसमें कितना फ्लक्स प्रवेश करेगा, दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को अपन कल याद हो तो फाई से डिनोट किया था फ्लक्स को, और विद्युत है तो फाई ई। उन्होंने कहा कि फ्लक्स इसमें परिबद्ध कुल आवेश, फिलहाल इसमें कोई आवेश नहीं, लेकिन मान लिया अपन ने कि इसमें कुल आवेश Q है, तो परिबद्ध कुल आवेश वह 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होगा। मीन्स फाई ई बराबर होगा Q/ε0। यहाँ ε0 क्या है? यह है निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये अभी अपने एक ही आवेश माना है। मान लो इस एक आवेश के स्थान पर अन्य कई सारे आवेश हों, जैसे +Q1 +Q2 -Q3 +Q4 -Q5, ऐसे कई सारे आवेश हों, तो इस स्थिति में इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश हो जाएगा इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग होगा तो अपन उसको कैसे डिनोट करेंगे? समेशन Q से और ε0। तो ये कहलाता है गाउस का नियम। अपन इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस पृष्ठ द्वारा संबद्ध विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। तो ये गाउस का नियम है। इसको अपन देखें कि इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, जिसे फाई ई से डिनोट करते हैं, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध बाउंड, उसमें बंधा हुआ कुल आवेश एवं, यहाँ पे कुल आवेश कितना भी हो सकता है, अगर एक से ज़्यादा आवेश है तो अपन उनका बीजगणितीय योग लेंगे, एवं में 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि फाई ई बराबर होता है समेशन Q और गुणा में 1/ε0, इनके गुणनफल के तुल्य होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। कल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपन ये लिखा था कि विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है फ्लक्स, तो वो भी अपन साथ ही लेकर चल रहे हैं। तो फाई ई बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस के लिए बंद पृष्ठ बोला अपन ने, तो बंद पृष्ठ के लिए ऐसा सिंबल यूज लेते हैं, पृष्ठ ये कुल के लिए समाकलन का E वेक्टर डॉट ds वेक्टर अदिश गुणन है। और गाउस के नियमानुसार क्या लिखा है? समेशन Q/Q0। तो ये समीकरण, इसका गणितीय रूप है। आप अपने को कथन याद रखना है, कथन के साथ में गणितीय रूप याद हो जाता है। जहाँ समेशन Q तो हो गया उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, और ε0 हो गया अपने पास में निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब ये अपन निर्वात में रख रहे हैं।
लेकिन अगर निर्वात के स्थान पर यहाँ कोई माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो सकता है, वो माध्यम माना अपने जिसकी विद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन हो, यहाँ पे एप्सिलॉन विद्युतशीलता लें तो निर्वात की विद्युतशीलता को अपन माध्यम की विद्युतशीलता से हटा सकते हैं। तो माध्यम के लिए गाउस का नियम हो जाता है फाई ई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन क्या होगा, यहाँ एप्सिलॉन होगा उस माध्यम की विद्युतशीलता, जो भी आप माध्यम ले रहे हैं उस माध्यम की क्या हो जाएगी, उस माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। तो ये आपके पास में गाउस का नियम। इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? अपने पढ़ा कि जो K होता है कूलाम नियतांक, उसका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 4πK। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर आप 4πK रखते हैं तो इसका दूसरा रूप बनता है कि फाई ई इज इक्वल्स टू 4πK इंटू समेशन क्यू। तो आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा अपन इस फॉर्म में याद रखें। तो ये गाउस का नियम कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट जो कि है निर्वात की विद्युतशीलता का व्युत्क्रम के गुणनफल के तुल्य होता है। इन दोनों के गुणनफल को अपन क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। गणितीय रूप में होगा फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो गाउस का नियम पढ़ा उसके लिए, फ्लक्स के लिए, उस पृष्ठ के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि गाउस ने जिस काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन किया, पहली बात तो वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक है तो अपन किसी भी प्रकार का मान सकते हैं, उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, वो त्रिभुज टाइप का हो सकता है, वो गोला टाइप का हो सकता है, वो बेलन टाइप का हो सकता है। तो उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, उसका अपन ने चयन किया, उसको अपन ने लिया, उस पृष्ठ को अपन कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ क्या होता है कि गाउस ने जिस काल्पनिक बंद पृष्ठ का गाउस नियम के लिए चयन किया, जिसकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसे अपन गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। जैसे अपन ने अभी अभी ये एक ऐसा पृष्ठ लिया, तो कैसी भी आकृति, इसकी कोई आकृति नहीं है, तो इसको लिए अपन काल्पनिक बोलते हैं, तो इसको कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो पहला पॉइंट ये है अपना। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंद पृष्ठ जो है वो बंद पृष्ठ, उससे संबद्ध जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, वो गाउसियन पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। ये बात अभी अपन ने बताई है कि वो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जो फ्लक्स का मान है वो ना तो उसकी आकृति पर डिपेंड करेगा ना आकार पर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ कि एक त्रिभुज, एक ऐसा पृष्ठ था, एक ऐसा पृष्ठ था, एक ऐसा पृष्ठ है, एक इस प्रकार से पृष्ठ है। तो देख सकते हैं अगर इनमें आवेश Q रखा हुआ है, सभी में, इसमें भी Q, इसमें भी Q, तो इन सभी से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा उन सब का मान समान होगा। ना तो इनकी आकृति पर निर्भर करता, ना इनके आकार पर निर्भर करता। तो दूसरा पॉइंट ये। थर्ड है विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में आवेश वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। कैसे? जैसे ये है, तो इसमें आवेश Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से रखे हैं, या यही 5 आवेश अगर इसमें इस प्रकार से रखे हों, ये Q1+1 यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा हुआ है, Q3 माइनस का यहाँ रखा हुआ है, Q4 यहाँ रखा हुआ है और Q5 यहाँ रखा। अगर अपने स्थान परिवर्तन कर दें किस प्रकार से वितरित है, उस पर भी इसका मान निर्भर नहीं करता। यह केवल किस पर निर्भर करेगा, ये करेगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश है या परिणामी जो आवेश है उसके परिमाण पर कितना है। जैसे 5 कूलाम है, 10 कूलाम है, 50 कूलाम है, उस पर। साथ ही उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। प्रकृति कैसे? आवेश 2 प्रकार का, या तो धनात्मक या ऋणात्मक।
तो इससे परिबद्ध कुल आवेश परिणामी आवेश या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो उनकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि धनात्मक है तो अलग होगा, ऋणात्मक है तो अलग होगा, उसकी दिशा अलग होगी, अभी अपन देखेंगे। और साथ ही निर्भर करता है वो आवेश जिस माध्यम में रखे हुए हैं उस पर। अगर निर्वात है तो उसके अनुसार, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, देख सकते हैं कि एक तो समेशन के ऊपर, साथ ही समेशन है तो बीजगणित तो प्लस माइनस परिमाण हो गया, उसकी प्रकृति हो गई, और एक ये माध्यम कैसा है, निर्वात है, विद्युतशीलता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, गाउसियन पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपन कहें कि अपने पास एक गाउसियन पृष्ठ है, इसमें परिणामी आवेश है प्लस का 10 कूलम, और एक दूसरा गाउसियन पृष्ठ है, उसके अंदर है प्लस 10 कूलम और बाहर है प्लस 5 कूलम -2 कूलम, ऐसे आवेश रखे हुए। तो अपने को कोई पूछे कि इन दोनों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अपना एक ही आंसर होगा कि इन दोनों से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स है वो समान होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि परिभाषा में अपने कहा था कि उसके द्वारा बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना, प्लस 10 कूलम, और इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश भी कितना, प्लस 10 कूलम। ये जो बाहर आवेश रखे हुए हैं ये इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नहीं है, तो इनका इस विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों पृष्ठों द्वारा जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से अपने इस बिंदु को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, गाउस नियम केवल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले सदिशों के लिए वैध होता है। तो अपन ऐसे सदिश लें जिनके अपन गाउस नियम में तो पालना करवाना चाहें, तो वो सदिश व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना चाहिए। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन किस प्रकार से, जैसे कोई एक क्वांटिटी है A, तो वो किसी दूसरी क्वांटिटी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। जैसे अपन कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कैसे? उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो बल होता है वो आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो इस प्रकार से ये भी उन्हीं सदिशों के लिए वैध होता है। दूसरा है कि यदि पृष्ठ से परिबद्ध आवेश धनात्मक है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। कि धनात्मक है तो अपन जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश के लिए बाहर की ओर होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स से उस बंद पृष्ठ से बाहर निकलेगा तो वो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक। लेकिन यदि परिबद्ध आवेश जो परिणामी है वो ऋणात्मक बचता है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण, इस पे छोटा क्वेश्चन बन सकता है। यदि गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध परिणामी आवेश शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। कैसे? जैसे अपने पास में एक ये रखा हुआ है गाउसियन पृष्ठ, इसमें प्लस का 10 कूलम, माइनस का 3 कूलम और माइनस का 7 कूलम, ये 3 आवेश परिबद्ध हैं। तो तीनों आवेशों का परिणामी निकालना है, तो समेशन Q इज इक्वल्स टू होगा +10 -3 -7 इज इक्वल्स टू 0। तो आवेश शून्य है तो ना तो यहाँ से कोई विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी और यह ना ही विद्युत बल रेखा इंटर करेगी, तो इससे ना तो बाहर जाएंगी विद्युत बल रेखाएं ना अंदर आएंगी। तो विद्युत बल रेखाएं जब इनमें से पास नहीं हो रही तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स थी, या फिर ये कह सकते हैं गाउस के नियमानुसार समेशन Q बराबर 0 तो फाई बराबर भी 0, क्योंकि समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये 0 रखा अपने। यहाँ से क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एक गाउसियन पृष्ठ है उसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है, तो द्विध्रुव का मीनिंग क्या होता है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश। जैसे एक +5 कूलाम है तो दूसरा कितना होगा, -5 कूलाम। तो द्विध्रुव तभी बना, देखो समान परिमाण है, विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर है, तो ये द्विध्रुव है। ये जब इसमें रखा है तो परिणामी आवेश कितना, परिणामी +5 -5 कितना, 0। तो इससे निर्गत या आप कह सकते हो इससे संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान भी कितना होगा,
शून्य होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो गाउस के नियम में अपने को समझने चाहिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आता है कि गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति अपन कहाँ से करेंगे? गाउस के नियम की उत्पत्ति अपन कूलाम के नियम से करेंगे। और कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा था, याद हो आप लोगों को। कूलाम नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उसके कारण आप उन आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी की सहायता से अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं किसी आवेश के कारण। तो वही मेथड अपन यूज करके कूलाम नियम द्वारा गाउस नियम की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए अपन ने माना कि अपने पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसे अपन कह सकते हैं गाउसियन पृष्ठ में कोई बिंदु O पर धनात्मक Q आवेश परिबद्ध है और आवेश Q से R दूरी पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश है। तो अपन डायग्राम बनाएं साथ साथ। देखें, अपने पास एक कोई क्षेत्रफल मान लिया आपने, जो अभी अपन ने बोला है उसके अनुसार एक काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लें। पहले ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ हो गया। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में किसी बिंदु O पर मैंने मान लिया कोई बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है O, और इस बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस Q परिबद्ध है। हो गया। इस आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर क्षेत्रफल अल्पांश ds है। इसका टोटल क्षेत्रफल s मान लिया, तो उसमें एक छोटा अल्पांश ले लिया जो कि ds है, और वो ds कहीं भी रखा हुआ है लेकिन इससे कितनी दूरी पर है? r दूरी के ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि इससे r दूरी पर एक ये क्षेत्रफल अल्पांश ये स्थित है इस प्रकार से, और क्षेत्रफल अल्पांश को नाम दिया है ds। तो इसके कारण ये बिल्कुल अल्पांश, तो एक बिंदु मान सकते हैं इसे। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण अपन जानते हैं, और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु आवेश के कारण होती है E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर R, जहाँ R कैप है त्रिज्य सदिश जिसकी दिशा E सदिश की दिशा में होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के लिए दिशा होती है बाहर की ओर, तो ये हो गई E वेक्टर की दिशा। ये जो ds है अल्पांश क्षेत्रफल, इसकी भी दिशा होती है। और कल अपन ने पढ़ा था क्षेत्र सदिश की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे पृष्ठ इस प्रकार से, अगर इसको 3D में इमेज करें तो इस प्रकार से इसकी दिशा ये होगी। तो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन। इन दोनों के मध्य बना कोण अपन कितना माने? थीटा। अपन ने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर की दिशा के मध्य बना कोण कितना है? थीटा। ये अपन मान के चल रहे हैं। तो अपने पास कूलाम नियम से इस बिंदु पर, यह भी एक अल्पांश है तो बिंदु की तरह मान सकते हैं, तो इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 1 के अनुसार दी जाती है। ये अपन ने पढ़ा। तो क्षेत्रफल अल्पांश जो ds ले रखा है, ये क्षेत्रफल अल्पांश ds, इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ आवेश अपने पास रखा है तो इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा ये अपन इसकी सरफेस पर भी मान सकते हैं। यहाँ इस सरफेस पर 3D में इमेज करें तो ये 3D में बाहर की ओर है ये वाला एरिया। तो यहाँ निर्गत फ्लक्स कितना होगा? d फाई ई। जब अल्पांश है तो फ्लक्स भी कम होगा, तो d फाई ई इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो अपने पास आएगा कोस, और साथ ही वो थीटा, वो कोण जो उनके मध्य बनता है, यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कितना? थीटा। तो ये हो जाएगा d फाई ई इज इक्वल्स टू E ds कोस थीटा। तो पृष्ठ ये तो हो गया ds के कारण। तो ds के कारण हो गया, तो कुल कितना? कुल के लिए अपन क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे इस समीकरण का दोनों तरफ समाकलन किया तो इधर LHS में अपने को मिलेगा फाई ई इज इक्वल्स टू RHS में मिलेगा क्लोज इंटीग्रल बंद पृष्ठ समाकल E ds कोस थीटा।
इस ई का मान समीकरण 1 से रखते हैं परिमाण में। परिमाण चाहिए सिर्फ अपने को, तो दिशा हटा देंगे अपन आर कैप, तो अपने को मिलेगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। अब देखिए के कांस्टेंट, क्यू जो आवेश था वो कांस्टेंट, पृष्ठ से बाहर आ गए, अंदर बचेगा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? तो इसके लिए अपन देखें, अपने अगर पढ़ा हो तो घन कोण होता है। जैसे 11th क्लास में अपने पढ़े थे कि कोण जो पूरक हैं अपने पास में वो दो टाइप की होती हैं राशियां, पूरक राशियां, एक तल कोण और एक घन कोण। तल कोण को अपन सिंपल थीटा से डिनोट करते हैं और घन कोण को अपन डी ओमेगा या ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है घन कोण? घन कोण होता है कि किसी पृष्ठ द्वारा, वो कोई भी पृष्ठ हो सकता है, उस पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, उसके अंदर कोई बिंदु है, उस पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। कैसे? जैसे ये कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर, ये बिंदु मैंने बाहर लिया एक बार, तो बिंदु इसके ऊपर दो टाइप से कोण बन सकते हैं। एक तो ये सिर्फ इसकी दो कोने या दो बिंदु बनाए, वो कोण तो इस प्रकार से जो कि तल कोण होगा, और एक ये कि इसका प्रत्येक बिंदु 3D में बनता है वो कुछ इस प्रकार से, प्रत्येक बिंदु इसके ऊपर कोण अंतरित करे तो वो कोण का सिंबल इस प्रकार से होगा, उसको अपन कहते हैं घन कोण। और उस घन कोण का मान होता है ds। अगर ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है ये r हो, ये जो एंगल बीच में ड्रॉ हो रहा है ये थीटा हो, तो वो होता है डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds। ds इसका जो अल्पांश है वो थीटा, जो ये एंगल ड्रॉ कर रहा है डायरेक्शनों के बीच में, और r वो उस बिंदु से उस अल्पांश की दूरी, तो वो होता है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कहलाता है घन कोण। तो यहाँ पे देखो अपने पास कुछ ऐसा ही बन रहा है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो डी एस सरफेस है ये यहाँ पे कोण अंतरित कर रहा है, ये सिंबल इस प्रकार से होता है 3D में। ये क्या होता है? ये होता है घन कोण डी ओमेगा। तो परिभाषा भी अपने बताई है कि क्षेत्रफल अल्पांश डी एस द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण, बनाया गया कोण घन कोण, जिसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाता है। जो कि यहाँ पे क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण, कुल पृष्ठ द्वारा बात कर रहे हैं अपन, ये था केवल उस अल्पांश द्वारा, यह कुल पृष्ठ द्वारा, उसका मान होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई होता है, ये अपन ध्यान में रखेंगे। तो इस 4 पाई का मान, तो इसके तुल्य अपन ये रख सकते हैं और कुल के लिए अपन 4 पाई रख सकते हैं। तो अपनी समीकरण क्या बनेगी? विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट था, बाहर आया, क्यू भी बाहर आ गया, फाई सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा, और इसका कुल मान होता है 4 पाई। के का मान रख दिया, जानते हैं अपन के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को क्या मिला कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अपने को पता है कि ये जो अपने पृष्ठ लिया था उसमें परिबद्ध आवेश केवल क्यू था, तो अपन कह सकते हैं कि परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात किसके तुल्य आया है? विद्युत फ्लक्स के तुल्य आया है। और यही क्या था अपना गाउस का नियम। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसको व्यक्त कर रही है? गाउस के नियम को व्यक्त कर रही है, उसके गणितीय रूप को व्यक्त कर रही है। तो एक बार फिर से गाउस का नियम रिपीट कर देते हैं कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ द्वारा संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश व 1/एप्सिलॉन नॉट, अर्थात कह सकते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता का व्युत्क्रम के गुणनफल के तुल्य होता है, जो कि गाउस के नियम को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से अपने पढ़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक
गाउस का नियम, और गाउस के नियम की जो उत्पत्ति है कूलाम नियम से वो, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब नेक्स्ट इसमें जो अपना चैप्टर का नाम था कि गाउस का नियम, वो इसके अनुप्रयोग, तो इसके अनुप्रयोग आते हैं। तो अनुप्रयोगों की चर्चा अपन कल वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आपके कोई भी जो भी डाउट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।